मुझे लगता है कि प्रवीण जी, पहले तो जो टीएमसी के नेता हैं वो बात तो रख रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि टीएमसी ने क्या किया है कि आपकी कम्युनिटी का जो 2% जो भागीदारी होती थी ना बंगाल में सरकारी नौकरियों में, वो 1% के आसपास आ गई है। तो आप लोगों को भी आगे बढ़ने नहीं दिया है टीएमसी ने। लेकिन आप यहाँ पे चिल्ला के उनका पक्ष रख रहे हैं, अच्छी बात है, आप अपनी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, लेकिन दूसरे की बात सुनना नहीं चाह रहे हैं। रही बात जो रिवर्स कर रहे हैं ये सारे एलिगेशन, वो इसलिए कर रहे हैं कि इनके पास में कोई और रास्ता नहीं बच रहा है। ये कह रहे हैं एक तरफ कि ये जीत के आने वाले हैं, उसके बाद भी इनको ये डर है, और उसके बाद धमकाने की बात कर रहे हैं, टेलीविजन पे बैठ के धमकाने की बात कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बंगाल की राजनीति का जो इतिहास है, जो जिसपे जो खून खराबा होता रहता है, उसकी आप लोगों को कोई चिंता नहीं। लेकिन आप लोगों को ये बड़ी तकलीफ है कि आईपीएस ऑफिसर्स का तबादला कर दिया, इतने सारे अफसर आ गए, केंद्र बल आ गया, तो ये आप लोगों को चिंता है। लेकिन लोग मारे जाते हैं उसकी चिंता नहीं है, बम बनाते बनाते आप लोगों के कार्यकर्ताओं के घर में बम फट जाता है उसकी कोई आपको चिंता नहीं है, आपके जो मुख्यमंत्री और आपके मंत्री हैं जो भड़काऊ भाषण देते हैं उस पर आपकी कोई चिंता नहीं है। तो आपके कहने का मतलब है कि आप लोग एक तरफा देश में भड़काऊ भाषण देने के नाम पे योगी, लेकिन आपको रोके कोई ना, अगर रोकने आएगा तो वो आप चुनाव आयोग बीजेपी की पार्शियलिटी का इल्जाम लगा देंगे। लेकिन आप ये नहीं देखेंगे कि बंगाल की राजनीति में जो हिंसा हो रही है उसको उल्टा लटका देंगे। फिर आप बीच में बोल रहे हैं, आपने उनको भी बोलने नहीं दिया, आप बीजेपी बोलने दे रहे हैं। क्या ये सच्चाई नहीं है कि अभी तक 2021 से लेकर अभी तक पहले कांग्रेस के कार्यकर्ता मारे गए, 2022 में इसमें भी कांग्रेस का कार्यकर्ता मारा गया था, अभी तक 50 से ज्यादा जो है वो बीजेपी के कार्यकर्ता मारे गए। आप चिल्ला के रहिए, ये गलत बात है। अरे आप पुरुष हो क्या, बात तो समझ में आए भाई। महिला है। एक बात है साबिर भाई, देखो आप लोग जब बोले माधवी जी चुपचाप सुनती रही, बीच में नहीं बोला। एक बात माननी पड़ेगी, आप जब बोल रहे थे माधवी जी ने एक भी बार बीच में नहीं बोला, लेकिन उन्होंने बोला तो आप बीच में बोल रहे हैं। रुक जाइए ना, आपकी बात भी तो सुनी उन्होंने। तो गलत बोल रहे ना आप उनको। अरे आपकी क्या सारी बातें उनको सही लग रही होंगी? आप जो बोल रहे थे क्या सब सही लग रहा था उनको? उनको भी आपकी हर बात गलत लग रही थी पर वो नहीं बोली। एक फैक्टर है, एक फैक्टर नहीं, आप क्या चाहते हैं कि राजनीतिक हिंसा होती रहे, लेकिन यहाँ कोई फैक्टर नहीं। आप सांप्रदायिकता घोलने की कोशिश मत कीजिए। आप लोगों ने रखा नहीं। राहुल गांधी बोलते हैं या लॉ एंड ऑर्डर नहीं, 1% 2% हम लोग 100% यहाँ कोई 100%। एक सेकंड, यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है। एक सेकंड प्रवीर जी ऐसा है कि आपकी डिस्कशन में एक खास बात अच्छी है कि लोगों को बोलने का और सुनने का मौका मिलता है, लोगों तक सही जानकारी जाती है। लेकिन आज इन्होंने आके पूरा एकदम जिस तरीके से चिल्ला चिल्ली कर रहे हैं और किसी को बोलने नहीं दे रहा है, अपना टर्म मिल रहा है, उनकी बात भी वो बीच में लोगों को जो है बार बार इंटरवीन कर रही है, ये गलत बात है। क्या ऐसी बात, आप मुस्कुरा भी रहे हैं, आपको लगता है कि डिबेट की मतलब एक सीरियसनेस का कोई अंदाजा नहीं है? हर किसी को मेरे हंसी से प्रॉब्लम है, हर वक्ता को मेरे हंसी से प्रॉब्लम। मना है क्या इस देश में? अच्छा, इस बीच एक